नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आज इस कृष्ण जन्माष्टमी की सबसे पहले तो मैं देना चाहूँगा बहुत सारी बधाइयाँ। जय श्री कृष्णा। और आप इस समय मेरे साथ मिलकर देख पा रहे हैं इन नन्ही नन्ही बेटियों के रूप में सजीव झांकी का राधे और कृष्णा का शुभ और बेहद खूबसूरत दिव्य दर्शन, जो कि आज इन नन्ही मुन्नी बेटियों ने इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन और अवसर पर धारण किया है। ये मेरी लाडली दोनों बेटियां हैं। जो ये मझली बेटी है, इसका नाम भी राधिका ही है। सौभाग्य की बड़े गर्व की बात है कि इसका नाम राधिका है और आज इसे राधा बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और इसके दाईं तरफ आप देखें तो मेरी मझली बेटी अवनी है, जिसने कृष्णा का रूप धारण किया है, जबकि इसको कृष्णा बनना भी बचपन से बहुत ही पसंद रहा है और इसकी ये मनोकामना हर जन्माष्टमी पर मैं पूरी भी करता हूँ। दोनों बेटियाँ राधा और कृष्णा के रूप में आज आपके सामने बैठी हुई है। इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप इस सजीव झांकी के घर बैठे मेरे माध्यम से दर्शन कर पा रहे हैं। और आज जहाँ पूरे देश के अंदर जगह जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ यह जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहाँ पर हमारे कान्हा के प्रिय वृंदावन धाम के अंदर तो आज हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है, जहाँ पर बांके बिहारी के दर्शनों के लिए बेताब उस वृंदावन की ब्रजभूमि में इस समय 10 लाख से ज़्यादा भक्तगण पहुँच चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं रात्रि के उस 12 बजने के प्रहर का। तब तक हर गलियों के अंदर एक ही शोर सुनाई दे रहा है, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। ऐसा गुंजायमान शहर की गलियों के अंदर यह उद्घोष आत्मा को बेहद उत्साहित करने वाला है। आप भी कमेंट बॉक्स में जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की इन शब्दों को भी काम में लेकर हमें शुभकामनाएं दे सकते हैं और इन नन्ही प्यारी बेटियों का उत्साहवर्धन कर सकते हैं। यह है लाडली प्यारी बेटी जो आपके सामने आज इसे राधा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। राधिका, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अवनी, आपको भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप भी हमारे दर्शकों के साथ जय श्री कृष्णा बोलकर संवाद कर सकते हैं। सबसे पहले आप जय श्री कृष्णा हमारे दर्शकों को जरूर कहें। जय श्री कृष्णा। आप भी कहें राधा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा आप सभी को बोला है। और ये मनमोहक छवि के दर्शन जो आप कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन है और आपको बेहद खुशी होगी ये जानकर। एक नन्ही सी बेटी जो एक और हमारी बड़ी बेटी है, ज्येष्ठ पुत्री, उसने इनको तैयार किया है बहुत ही कम उम्र में। अब ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आप ही बता पाएंगे कि ये श्रृंगार आपको कैसा लगा राधा कृष्णा के रूप में। तो आप देखिए, अब आप रूबरू हो रहे हैं, हमारी बेटी छवि यहाँ पर आ रही है। यही तो सरप्राइज था। मैं अवनी अवनी पुकार रहा था क्योंकि बड़ी लाडली जो है, परंतु एक और मेरी लाडली बेटी है, ये जो आके बैठ गई ने अपनी दोनों बहनों को बड़े लाड और प्यार से आज राधा कृष्णा के रूप में तैयार किया है। और ये तीनों बेटियों के अंदर बहुत ही अच्छा आपस में प्रेम भी देखने को मिलता है हमें घर के अंदर। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो धर्म संस्कार की जो जड़ें हैं, वही तो हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान कराती हैं। आज की पीढ़ियाँ जो कार्य कर रही हैं, जैसा भी कर रही हैं या जिस मार्ग पे जा रही है, उनकी नज़र में जब उनको गलत का और अच्छे का पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन धार्मिक रहस्यों को या हमारे धर्म सिद्धांतों को जाना ही नहीं है, उसकी खूबसूरती को पहचाना ही नहीं है, तो वे अपने आप में उसे अच्छा ही मानती हैं। जो वे कर रहे हैं, हो सकता है वो बुरा हो, तो उन्हें बताना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये तो हमारी धार्मिक परंपराओं की वेशभूषा है, जिसके अंदर कितनी प्यारी लग रही हैं। इसी प्रकार से हमारी धार्मिक परंपराओं में, इस सनातन के परिवार में अच्छे अच्छे रसीले मधुर फल फ्रूट और खान पान भी हमें दिए गए हैं, परंतु हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में इतना
खो गए हैं, ऐसे कहें कि उसके अंदर इतना डूब चुके हैं कि हमें हमारी उन जो बेहद खूबसूरत परंपराएं हैं और जिनका हमारे जीवन में हर महीने कोई न कोई इस भारतवर्ष के अंदर त्यौहार आता है और उसके साथ मिलकर खुशियां बटोर पाते हैं। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जिसके अंदर इतने सारे तीज और त्यौहार मनाए जाते होंगे, इतनी सारी बोलियां और भाषाएं बोली जाती होंगी और इतनी प्रकार की वेशभूषाएं देखने को मिलेगी। फिर भी हम इस संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर नाना प्रकार की आधुनिक ड्रेसों को धारण कर रहे हैं, जबकि हमारे अंदर तो संस्कृति के अंदर एक से एक बढ़कर ड्रेसें दी गई है। क्यों नहीं अच्छा लगता धोती कुर्ते का, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आज के युवा जब धोती कुर्ता वापस से धारण करके चलने लग गए हैं। हमारी बेटियों के पास लहंगा है, चोली है, एक से एक परिधानों की जो धर्म संस्कृति के अंदर लाइनें लगी पड़ी है और उनके अंदर तो उनकी खूबसूरती में यूं कहूं कि चार चांद लगे नजर आते हैं और बेहद सुंदर उनका निखार सामने आता है। तो ऐसी संस्कृति के लिए मुझे तो बहुत ही गर्व है और करना भी चाहिए सनातन धर्म का प्रेमी होने के नाते। और इस भारतवर्ष की जन्मभूमि पर जन्म लेने के लिए मुझे सदा सदा गर्व रहेगा, जिसकी धरती पर जहाँ कभी राम भी जन्मे थे, जहाँ कभी कृष्णा जन्मे थे, जहाँ कभी हरिश्चंद्र भी आए थे, जहाँ सूरदास, कविदास, तुलसीदास, कालिदास जैसे हमें रत्न मिले। बाकायदा मुझे बड़ा गर्व है इनके ऊपर, इस भारतवर्ष की संस्कृति पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मैं आपके लिए एक शानदार कंटेंट लेकर आऊँगा। यदि आपको हमारा ये सजीव झांकियों का इन दोनों बेटियों का चित्रण अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर अपनी राय ज़रूर दें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे शेयर और लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को गौतम नॉलेज वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।